हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट। और गाइज रीजनिंग के मॉक टेस्ट में आप लोग क्वेश्चन हिंदी में देख के थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई दिया था कि सर इंग्लिश में वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि कुछ टाइम से मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा था। बट ये जो है सिर्फ हिंदी का लास्ट क्लास है, इसके आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेज आएंगी। टेंशन मत लेना, आज के इवनिंग से ही जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, मैथ हो, रीजनिंग, वो सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ओके, तो चलो आज बार कॉपरेट करो और फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस करो। और हाँ, आपने एयरफोर्स जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूछ रहे थे बार बार कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा वो जाके तो जाओ, यहाँ पे जो आई बटन दिखता है यहाँ पे क्लिक करना और जाके उस वीडियो को देख लेना। पूरी वीडियो को देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। आधे वीडियो को देखिए कमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 किलोमीटर का रिलेशन यहाँ पे हमारे साथ मीटर के साथ है, ठीक है। तो टन का रिलेशन जो है यहाँ पे किसके साथ होगा। गाइस देखो, जब हम 1 किलोमीटर करते हैं तो उसके अंदर 1000 मीटर आता है, ठीक है ना। 1000 मीटर जब बनता है वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, मतलब वैल्यू के बराबर होता है। वैसे ही 1 टन जो होता है ना वो 1000 केजी के बराबर होता है। और 100 केजी किसके बराबर होता है वो कमेंट में आप करके बताना, ठीक है। क्विंटल का नाम सुना होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलो, यहाँ पे टन का रिलेशन किसके साथ होगा, किलोग्राम, मतलब 1000 केजी इक्वल टू 1 टन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, AGNIOV, ओके, BLM, तो इसका नेक्स्ट रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी इजीली आप कर सकते हो, बस वीडियो को रोको और 3 नंबर क्वेश्चन को भी, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, मैं दोनों को पढ़ा दे रहा हूँ, साथ में सॉल्व कर लेना वीडियो को रोक के। 9143, ठीक है, 9963, 6731, तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो अब वीडियो को रोको जरा, इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद मेरे आंसर से अपना मैच करा लेना। ओके, अभी देखो AGN के बाद IOV कैसे आया है। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है भाई, 9 नंबर पे। तो 1 में हमने 8 जोड़ा तो क्या आ गया, 9, तो ये I हो गया। मतलब इसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे तो A में तो I आएगा, G में 8 जोड़ो तो O आएगा, N में 8 जोड़ो तो V आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे ही बी में भी क्या करना है, 8 जोड़ दो। बी में जब आप 8 जोड़ देते हो तो क्या आता है, जे आता है। एल में 12 नंबर पे होता है, 12 में 8 जोड़ो तो क्या होगा, 20 आता है। 20 किसके बराबर होता है, टी के, तो टी आएगा। तो JTU ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे ही आप M13 में भी जोड़ सकते हो 8, 21, तो यू आता है 21 नंबर पे। वैसे ही कुछ लोग बोल रहे थे सर कोडिंग डिकोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रुप में बात कर रहे थे, मैंने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, कोई भी चैप्टर हो, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आइडिया मिल जाता है कि हम लोग किस तरीके से और कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब ये पता चल गया कि कितनी सारी तरीके हैं, कितनी सारी आइडियाज़ होती हैं, या फिर वे जो होता है ना उसको सॉल्व करने का, वो जब पता चल गया कि नहीं, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और कुछ भी काम नहीं है यार, आपके पास तो सिर्फ पढ़ाई करना है, तो उसको प्रैक्टिस करो ना। एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं वो तो छोड़ो बाद में। अभी देखो ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 9143 के बाद 9963 कैसे आया है, ठीक है ना। 9963 कैसे आया है। तो गाइस देखो, 9 + 1 + 4 + क्या 3, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या आता है, 17 आ जाता है। वेरी गुड, ये इसका वैल्यू आ गया जोड़ने पे 17। अब जब 9 9 6 3 जोड़ोगे तो इसका वैल्यू आता है 27। ओके, 17 और 27। वैसे यहाँ पे देखो 6 7 3 1 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है वैल्यू हमारे पास, इसका भी 17 ही आता है। अब ये देखना है कि हम, ये तो 27 आया था, ये 17 आया था, तो ये भी 17 आया। तो अब ये देखो इनमें से किनको हम जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू क्या आना चाहिए, 27, मतलब 27 आना चाहिए। तो आप 8 + 9 + 6 + 4 करके देखो, तो 6 4 तो 10 हो गया, और 8 8 16 और 1 17, तो इनको जब जोड़ दिए हम तो क्या होगा, 27। ऑप्शन नंबर सी को जब हम जोड़ देते हैं तो इनका वैल्यू क्या आ जाता है, 27, ठीक है। बाकी किसी को जोड़ के देखो, नहीं आएगा 27, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑड है, डिफरेंट है, चारों ऑप्शंस में से विषम है, उनको चुनो। जैसे चेन्नई है हमारे पास, दमन है, रायपुर है और शिमला है। इनमें से डिफरेंट कौन सा है भाई, क्या डिफरेंस है सब में। तो आपको पता होगा कि देखो, चेन्नई किसकी कैपिटल है ये बताओ, किसकी राजधानी है ये बताओ। अब बोलोगे नहीं पता है तो याद कर लेना सारे, एयरफोर्स में कभी कभी पूछ देता है, किसी स्टेट्स का जो कैपिटल है वो पूछ देगा, राजधानी पूछ देगा, ठीक है ना। तो चेन्नई किसकी है, तमिलनाडु की, ओके, तो ये राजधानी है। रायपुर किसकी है भाई, छत्तीसगढ़। शिमला किसका है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
वैसे दमन क्या है भाई, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये क्या हो गया, ये सभी राजधानी और ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो चलो हटाओ इसको, दमन एवं दीव का नाम सुना होगा आपने, और उसी में क्या है, एक सिटी है दमन एवं दीव में। ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, BPNW, ठीक है ना। तो BPNW को कैसे हम छाटे कि कौन सा अलग है, तो जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो एक काम करो, इनका वैल्यू जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे आते हैं, पोजीशन क्या है वो लिख दो। B कितने नंबर पे आता है 2, P कितने नंबर पे आता है 16, ठीक है ये जानते हो। N कितने नंबर पे आता है भाई 14, और W आता है 23 नंबर पे। अब इसको आप दो तरीके से अगर निकालो ना तो आंसर दो दो निकल जाएंगे, बट मैं बताऊंगा कि इसको प्रेफरेंस देना है। देखो पहले तो दो क्या, एक ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना, 16 भी एक भाज्य संख्या है, और मतलब सम संख्या है, ये बोल लो सम संख्या है, 14 भी एक सम संख्या है, और 23 क्या है, एक विषम संख्या, ये किसी और से डिवाइड इसको आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डी हमारा क्या हो गया, इन सब से अलग हो गया। बट अगर आप ये बोलते हो कि देखो 16 जो है एक स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सी हो गया। तो कहीं जब भी ऐसा द्विधा वाला होगा तो पहले हम क्या रूल लगाएंगे, सम और विषम में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में, ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर पे जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। चलो अदरवाइज आप चाहो तो मैं 16 को पी को जो है ना एक और तरीके से आंसर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, बट हमें आंसर करना है डब्लू, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में डब्लू को ही उसने एग्जाम ने आंसर दिया है। क्यों, कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहता है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस भाज्य अभाज्य संख्या लेना होता है, सम विषम संख्या लेना होता है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर लेना होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे कि पी को एक और तरीके से कैसे आप आंसर निकालोगे, तो देखो दो क्या होता है, देखो एक हम दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, चार में से दो माइनस करो तो दो, मतलब किसी की स्क्वायर में से हमने 2 माइनस किया तो वैल्यू हमें 2 मिल गया। वैसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 14, ठीक है ना। 23 क्या होता है, 5 का स्क्वायर में से 25 में से 2 माइनस करो आप तो आता है 23। तो इस तरीके से ये तीनों एक कैटेगरी के हो गया, 16 खुद एक स्क्वायर हो गया। मतलब फिर भी दो तरीके से हमने पी को डिफरेंट छाटा, एक ही तरीका से डब्ल्यू अलग हुआ, फिर भी हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, भाज्य अभाज्य संख्या को, उसके बाद स्क्वायर पे जाना है। एग्जाम पहले क्या लेगा आपसे, भाज्य अभाज्य, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी देखो 313 है, 925 है, 426 है, 1034 है। अब इसमें बोलोगे क्या करेंगे हम, फिर से वही लगाओ इसमें भाज्य अभाज्य या फिर सम विषम संख्या, ठीक है। तो देखो 925 जो है वो भी 5 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 6 है और इसके लास्ट में 4 है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गए, सम संख्या है, ठीक है, और ये भाज्य संख्या भी हो गए, ये डिवाइड हो रहे हैं किसी से। लेकिन ये 313 जो है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो किसी भी चीज से डिवाइड करके देखो, नहीं डिवाइड होगा। तो ए जो है राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो होता है ना शब्दकोश, उसके अकॉर्डिंग सेट करना है आपको, अरेंज करना है। तो पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। देखो बॉल में क्या है, बी, देखो सब में जो है ना बी के बाद ए है, उसके बाद देखो इसमें डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, इसमें देखो एल के बाद ए है, तो कहीं देखो एल तक तो हमें भूल जाना, बी ए एल तक भूल जाओ, सब में भूल जाओ, ठीक है ना, तीसरे नंबर तक भूल जाओ। चौथे नंबर पे पहले क्या आया, इसमें एल आया, इसमें एल आया, इसमें ए आया, ए और ए, तो पहले एल आता है कि ए, तो हम लोग बोलेंगे कि पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद एल आता है। तो इन एल वाले को चौथे नंबर पे जिसमें एल है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले जिसमें ए है वो देखो। तो बैलेंसिंग, बैलेंस्ड और बैलेंस में है, तो बैलेंस में देखो सी तक तो सब में सेम है, तो सी तक सब में छोड़ो, इसमें सी के बाद क्या है आई है और इसमें ई और ई है, तो पहले ई आता है कि आई, तो हम बोलेंगे कि पहले ई आता है, ठीक है। तो पहले ई आता है और लास्ट में इसके डी है, तो पहले क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस पहले हो जाएगा 4 नंबर वाला। उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया डी, तो फिर आ गया 4 के बाद 2, फिर बैलेंसिंग हमारे पास बचा 3। अब उसके बाद इन दोनों को लिखते रहना, बट हमारा राइट आंसर सॉरी ये 3 नहीं था भाई, ये 5 था हमारे पास। 4 के बाद ये बैलेंसिंग जो है 5 नंबर पे है, तो 425 किस में है, सी नंबर पे, ठीक है ना। चलो ये डिक्शनरी वाला मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था आपको, समझा के एक बार तो लिख लेना, डिक्शनरी रीजनिंग बाय ए टू जेड स्टडी, ठीक है, मिल जाएगा। बताओ ये एक सीरीज जो चल रहा है इसमें क्या होगा। आप जरा वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, ठीक है, मुझे पता है कि आप सॉल्व कर लोगे, आप सब सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा दिमाग स्पीड में लगाओ, ठीक है ना। एग्जाम में ज़्यादा तेजी में दिमाग लगाओगे तो ही आंसर आएगा। ए में क्या हमने जोड़ा तो एल आया, एल में हमने क्या जोड़ा तो डब्ल्यू आया। ए जो है कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे आता है। तो एक में कितना जोड़े आपने, 11 जोड़ा तो 12 आ गया, ठीक है, हमने जोड़ा है ए में 11 तो हमारे पास 12 आया। एल जो है अब देखो 12 नंबर पे आता है और डब्ल्यू जो 23 नंबर पे आता है, तो इसमें हमने कितना जोड़ा, 11 जोड़ा तो 23 आ गया। मतलब
सब में इसके फर्स्ट वाले, इसके फर्स्ट वाले, इसके फर्स्ट वाले में आप लोग 11 जोड़ते जाओ। तो एच में जब 11 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एच में एस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एच जो है 8 नंबर पे होता है और 11 जोड़ने पे 19 हो जाएगा। 19 स बोलने में लग रहा है ना 19, तो लास्ट में क्या आया स, तो एस, ठीक है, एस 19 नंबर पे होता है। ये अल्फ़ाबेट सारे जो है ना याद कर लेना, लेटर्स जो है कितने नंबर पे आते हैं। तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो राइट आंसर सी है। बाकी इसमें भी आप लास्ट वाले में भी 11-11 जोड़ के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है, तो उसको कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। देखो 13 है, 16, 11, 18, 9, 20, तो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो अगर हम एक को छोड़ दें, 16 को भूल जाओ, 18 को भूल जाओ, 20 को भूल जाओ, तो अगर हम ऐसे देखें 13 में से कितना माइनस किया तो 11 आया, 2 माइनस किया तो 11 आ गया, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 आया, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वाट की जगह पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास डी है। अगर हम इसको लेते तो 16 में 2 ऐड किया है 18, 18 में 2 20। अब इसके बाद अगर एक और वाट का चिन्ह रहता तो यहाँ पे हम 22 करते, बट हमें एक ही पूछा है तो हम सिर्फ 7 करके आंसर आगे निकल जाएंगे। कभी कभी 2 वाट का चिन्ह दे देता है तो मतलब ऑप्शन में भी 2 रहेगा, 7, 22, 5, 23 करके कुछ कुछ दे देंगे, तो आपको समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन जो है मेरी बुआ है, वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो पुनीत क्या बोल रहा है, पुनीत क्या बोल रहा है, पुनीत एक स्त्री से, मान लो कोई स्त्री है, उससे बोल रहा है तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन, मतलब पिताजी की पत्नी मतलब माँ, उस लड़की को बोल रहा है तुम्हारी माँ की बहन मेरी बुआ है, मतलब तुम्हारी मौसी जो है वो मेरी बुआ है। तो ये क्या हो गया भाई, इसकी मौसी उसकी बुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, कजन हो गए, चचेरे ममेरे जैसे भी भाई हो गए, ठीक है ना। तो ये तो बिना सॉल्व किए बना सकते हो, चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, मौसेरा हो गया, फुफेरा हो गया, जो भी हो कजन होगा। अगर यहाँ पे इंग्लिश रहता तो यहाँ पे कजन लिख देता, ठीक है ना। तो ये वाट मतलब स्लैश स्लैश करके दे सकता था, स्पेस नहीं रहता तो वो लोग शॉर्ट में ही काम चलाते हैं। तो राइट आंसर चचेरी ममेरी बहन हो जाएगा। उन दोनों का, स्त्री का पुनीत से कैसा रिलेशन था, तो वो पुनीत से क्या लगती है, पुनीत की बहन लगती ना, जैसे भी लग रही, चचेरी ममेरी फुफेरी जो भी है, राइट आंसर डी है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि एक पंक्ति में 45 ट्रीज मतलब 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करना, एक लाइन होता है, ये जो है मान लो ये एक लाइन है, हमारा अर्थ है और इस पे क्या है, जमीन है, और इस पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है ना, ये जो हम राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पे नींबू का है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे जो है नींबू का पेड़ है, और जब हम राइट साइड से काउंट करते हैं इधर से तो ये हमारे 20वें नंबर पे आता है। तो बोल रहे हैं लेफ्ट साइड से हम इधर से काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, तो इसमें टोटल कितने हैं 45 है, ठीक है ना। और ये 45 से पहले मान लो यहाँ पे कितने ट्रीज हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो है टोटल इसको लेकर इधर 20 हो गए, तो बताओ इधर कितने होंगे। तो 45 में से 20 घटा दो, क्या बचेगा 25। तो मतलब टोटल इधर 25 कितने पेड़ हैं, और ये जो है 25 लोग इधर से हो गए, और जब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 25 ये और एक नींबू का पेड़ ये प्लस कर देंगे ना, इसको भी काउंट करना है हमें लेफ्ट साइड से, तो प्लस 1 26, ठीक है ना। तो 25 और 1 कितना होता है 26, तो ये 26वें नंबर पे है लेफ्ट साइड से। बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी को कर जो है एक वर्ड है, इससे हम कौन सा नहीं बना सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि यूनिफॉर्मिटी को यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। चाहो तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मुझे पता है तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है ना। बट जब भी यहाँ पे लिखे ना कि नहीं बनाया जा सकता है तो पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना, बस ये नहीं पे ध्यान देना। कभी कभी नहीं पढ़ते हम लोग तो गलत आंसर कर देते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी में कहीं भी ए नहीं आया है, ए आया है क्या, नहीं आया है, बट एन्यूटी में क्या है ए आया है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। 12 का ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टायर्ड को 56 तथा ब्रेन को 44 लिखा जाता है। इस कोड में लेजी को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो वीडियो को रोक के जरा आप सॉल्व करना, लेजी मत बनना, पूरा सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है ना। तो जब आप बनाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, टायर्ड के एक एक जो लेटर्स को लिखो, टी जो जितने नंबर पे आता है, आई जितने नंबर पे आता है, आर जितने नंबर पे आता है, ई जितने नंबर पे आता है, डी आता है, इन सबको जोड़ने पे आएगा 56। ब्रेन को भी जोड़ोगे तो आ गया हमारा 44। वैसे ही लेजी को भी जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है लेजी में। तो चलो लेजी को लिख के वैसे ही हम इसको जोड़ते हैं। लेजी को जब आप लिखोगे तो कैसे आएगा, तो लेजी में एल 12 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, जेड जो है 25 नंबर पे आता है, और जेड 26 नंबर पे आता है, रुको वाई जो है 25 नंबर पे आता है, ठीक है ना। इन सबको जोड़ के देखो आप क्या होगा,
तो 6 5 क्या हो गया 11 12 13 14 4 2 2 4 1 5 और 1 6 64। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास 13 का ए, ठीक है 64 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये बोल रहा है कि इनमें से बताओ आप कि किस वाले को हम यूज करके, मतलब देखो वाट के जगह पे क्या रखेंगे तो हमारा वैल्यू जो है ये बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाके इक्वेशन सही हो जाएगा। तो क्या करना है ना, कभी एक बार आपको जैसे ऑप्शन ए को ही हम ले लेते हैं, तो इस वाले वाट के जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की जगह पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें दिया है, और ये जो है वाट है यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 27। अब देखो क्या इसको सॉल्व करने पे 27 के बराबर आता है, अगर आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो हम अगले में स्टेप में जाएंगे। तो करके देखो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा नहीं आएगा, सॉल्व कर लेना। फाइनली जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है भाई, आप एक एक को करके देखना, तो बी वाले को फिल करके देखना, राइट आंसर मिल जाएगा। कैसे 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। देखो ये कट गया 3 बार में, 9 इंटू 3 क्या होता है 27, तो 27 इक्वल टू 27, राइट आंसर हमारा बी हो गया। 15 नंबर देखो क्या बोलता है भाई, ये हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको जरा जिसने 15 नंबर को सॉल्व कर दिया वो सोचो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मेरे बिना बताए किसने सॉल्व किया 15 नंबर वो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। 18 है, 9 है, 3 है, ठीक है ना, 36 30 एंड 5 है, तो 19 और यहाँ पे ए 18 है, तो ए का वैल्यू बताओ। मतलब 19 ए और 18 में ए का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलो ये मैसेज आ गया एक मेरा, तो इस मैसेज को हटाते हैं साइड में। अब यहाँ पे ध्यान दो, 19 ए और 18 में जो है ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बताओ आप। तो कहीं देखो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो अगर हम 18 9 और 3 में इस 9 को हम भूल जाएं, अभी 18 इंटू 3 कर दें और 6 से डिवाइड कर दें, सिर्फ अपने से लाए हम 6, थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग लॉजिकल है ना, लॉजिक लगाओ। तो 3 को डिवाइड करो तो 2 बार में कटेगा 6 से, ये क्या हो गया कट के 9, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है ना। वैसे ही 36 इंटू 5/6 करो तो 6 इंटू 36 करोगे, 36 को डिवाइड करोगे 6 से तो 6 बार में कटेगा, 6 इंटू 5 करोगे तो 30 आ गया बीच वाला। वैसे ही इसमें ए को भूल जाओ, 19 इंटू 18/6 तो 3 बार में कटेगा, 19 इंटू 19 इंटू 3 करोगे आप, इंटू करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 57 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, ये है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा अगर ये हमारे पास है 168 है, 504 है, 1512 है, तो यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब भी यहाँ का वैल्यू होगा इन सबसे छोटा होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास छोटा है। तो अब ये देखना है कि 168 से ये क्या हमने किया तो 504 आया, इसमें हमने क्या किया तो ये आया। तो वीडियो को रोक के ज़रा आप दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ। देखो 168 में आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हम 3 किया तो ये नेक्स्ट वैल्यू मिला, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला मिला। अब बोलोगे क्या 1512 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें, अरे भाई जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऑप्शन में लगता है कि उतना बड़ा वैल्यू है आपके पास, नहीं। मतलब इसमें मान लो यहाँ पे कोई x था, x में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 168 मिला, तो ये 3 से जब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो जाके x का वैल्यू 56 मिला, तो हमें ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है ना। बिल्कुल भी रीजनिंग टफ नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बशर्ते कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो मानते हैं, फिर भी आपका नहीं आ रहा है, और ज़्यादा करो, या फिर जितना कर रहे हो उतना एग्जाम तक करते रहो। आपको एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे टफ लेवल बिल्कुल नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। इससे ईजी पूछेगा लेकिन टफ नहीं पूछेगा। बट एग्जाम में होता क्या है कि वहाँ पे टाइम लिमिट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम होता है, तो स्पीड कम होता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करो, स्पीड भी अच्छा खासा होगा। टेंशन मत लो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन पे फोकस करो, एग्जाम पे नहीं, रिजल्ट पे नहीं कि रिजल्ट क्या होगा। अभी से कट ऑफ के लिए हाई मत करो, अभी से कट ऑफ पूछ रहे हो भाई क्या जरूरत है। कट ऑफ तो एग्जाम के पैटर्न और स्टूडेंट्स की अपियरिंग पे जाती है ना, कि एग्जाम का लेवल कैसा पूछा है इस बार, कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए, उस पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ वटअप छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो, और आपका रिजल्ट हो के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो, ठीक है। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं करो, रिजल्ट आपकी हो के रहेगी, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि 50 नंबर क्वेश्चन मेरे बिना बताने से पहले कितने कैंडिडेट्स ने सॉल्व किया था, ओके ना।